everyone, welcome back to Maths Gyan. Today we will discuss about an interesting concept. लेकिन स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की क्लास में हम पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन से रिलेटेड कुछ सम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट सम है कि अगर हमें इन पैरेलल लाइन, जैसे ये दो पैरेलल लाइंस है L एंड M और इनकी एक ट्रांसवर्सल लाइन है N, और उनमें जो एंगल फॉर्म हो रहे हैं उसमें से एक एंगल हमें पता है 110 डिग्री, अदर्स एंगल हमें फाइंड करने हैं। अगर हमें एक एंगल गिवन है तो हमें बाकी के एंगल फाइंड करने हैं। तो किस तरह से हम फाइंड करेंगे, इसके लिए जो मेरी जो प्रीवियस वीडियो है जिसमें मैंने पैरेलल लाइन से रिलेटेड और ट्रांसवर्सल लाइन से रिलेटेड पूरा कॉन्सेप्ट वीडियो बनाया है, उस कॉन्सेप्ट वीडियो को आपको देखना है, नहीं तो इस वीडियो को देखने का कोई फायदा नहीं है, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। जाकर सबसे पहले उस वीडियो को आप देख लेंगे। तो देखिए अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो कैसे हम सॉल्व करेंगे, हमें एक एंगल पता है, यानी एंगल 1 हमें गिवन है 110 डिग्री। तो हम सबसे पहले एंगल 2 फाइंड करते हैं। जैसे एंगल 2 को कैसे फाइंड करेंगे, एंगल 2 फाइंड करने के लिए देखिए कि ये एक लाइन है, इस लाइन के ऊपर अगर हम इसको हाइड कर दें, सारा इसको हाइड कर दें, तो देखेंगे तो इसके ऊपर जो ये दो एंगल बन रहे हैं ये लीनियर पेयर एंगल्स हैं। लीनियर पेयर एंगल्स क्या होते हैं, जिनका सम 180 डिग्री होता है, यानी 110 और 2 दोनों का सम 180 डिग्री होगा। अगर हम 180 डिग्री में से 110 डिग्री माइनस कर देंगे तो हमारा एंगल 2 आ जाएगा। यानी क्या करेंगे, हम 180 डिग्री में से 110 डिग्री को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, हमारा आंसर आएगा 70 डिग्री। और हमने क्यों माइनस करा है, हमें वो रीजन भी लिखना है, क्योंकि ये लीनियर पेयर में है। ठीक है, तो एंगल 2 हमारा फाइंड हो। अब हमें फाइंड करना है, देखिए एंगल 1 और एंगल 3 दोनों इक्वल होंगे। एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। क्यों इक्वल हैं, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, इसलिए एंगल 3 इज इक्वल टू 110 डिग्री। अब देखिए एंगल 4 के बारे में अगर हम बात करें तो एंगल 4 और 2 दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो इसलिए एंगल 4 किसके इक्वल होगा, एंगल 4 एंगल 2 के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, तो इसलिए एंगल क्या होगा, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 कितना है 70, तो 70 डिग्री ही एंगल 4 होगा। तो हमारा एंगल 4 भी फाइंड हो चुका है। नाउ अब हम बात करते हैं एंगल 5 की। एंगल 5 कैसे निकालेंगे, एंगल 5, एंगल 5 और एंगल 3 इक्वल होंगे, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। क्यों होंगे, एंगल 5 और एंगल 3 इक्वल होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, इसलिए ये इक्वल होंगे। तो एंगल 5 की वैल्यू आ जाती है एंगल 3 के इक्वल। एंगल 3 कितना आया है 110 डिग्री, 110 डिग्री। तो हमारा एंगल 5 भी फाइंड हो जाता है। अब हमें एंगल 6 फाइंड करना है, एंगल 6। तो सिमिलरली जैसे हमने बाकी ऊपर के पोर्शन में ये सारे एंगल निकाले, सिमिलरली हमें इसको भी निकालना है। देखिए एंगल 5 हमें मिल गया। अब एंगल 6 देखिए इस तरह से भी निकल सकता है कि एंगल 6 और एंगल 4 इक्वल होंगे। क्यों होंगे एंगल 6 और एंगल 4, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो एंगल 6 की वैल्यू आ जाती है जितनी एंगल 4 की आती है। एंगल 4 आया 70 डिग्री, तो दैट मीन एंगल 6 आ गया हमारा 70 डिग्री। अब देखिए एंगल हमें निकालनी है एंगल 7 की वैल्यू। देखिए एंगल 3 और एंगल 7 भी इक्वल हो सकते हैं, क्योंकि ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं। या हम ऐसे भी कर सकते हैं, एंगल 5 और 7 को इक्वल रख सकते हैं, क्योंकि 5 और 7 ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। किसी भी तरह से हम एंगल 7 को फाइंड कर सकते हैं। तो हम फाइंड कर रहे हैं एंगल 7 को एंगल 5 के इक्वल रख के। ठीक है, तो एंगल 5 कितना है, एंगल 5 है हमारा 110 डिग्री।
तो एंगल 7 आ गया 110 डिग्री। अब हमें एंगल 8 पता करना है। एंगल 8 इक्वल होगा एंगल 6 के। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो एंगल 8 की वैल्यू आ जाती है जो एंगल 6 की है। एंगल 6 की वैल्यू 70 डिग्री आई है, दैट मीन एंगल 8 भी 70 डिग्री होगा। तो ये हमारे रिमेनिंग एंगल्स की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। नेक्स्ट वन इज, ये हमें फिगर गिवन है और इस फिगर में हमें कंडीशन गिवन है कि ए बी साइड और सी एल दोनों पैरेलल लाइंस है। कौन कौन सी पैरेलल लाइंस है? ए बी और सी एल पैरेलल लाइंस है और हमें टू एंगल्स फाइंड करने हैं। कौन कौन से एंगल फाइंड करने हैं? हमें फाइंड करना है ए सी एल, यानी ये एंगल फाइंड करना है, एंड एल सी डी और हमें ये एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो जो भी हमें अननोन जितने भी एंगल्स दिख रहे हैं हम पहले उनको नेम दे देंगे। सपोज हमने इसको एक नेम दिया 1, इसको नेम दिया 2 और इसको नेम दिया 3। इन तीनों को नेम देने के बाद हमें देखना क्या है कि टू लाइंस पैरेलल हैं, एक है ए बी और सी एल। तो इनको एक थर्ड लाइन कौन सी कट कर रही है? एक तो थर्ड लाइन इन दोनों को देखेंगे तो ये लाइन इन दोनों को कट कर रही है। ठीक है, अगर हम इधर से देखें, एक तो ये लाइन इन दोनों लाइंस को कट करिए, अगर हम इसको आगे एक्सटेंड करें तो लगेगा देखिए ये लाइन कट कर रही है और एक इन दोनों लाइन को ये लाइन भी कट कर रही है, यानी BD भी एक ट्रांसवर्सल लाइन है और AC भी इनके लिए एक ट्रांसवर्सल लाइन है। किसी भी ट्रांसवर्सल लाइन को लेकर हम इस सब को सॉल्व कर सकते हैं। हम इसको ट्रांसवर्सल लाइन की तरह यूज करते हैं। देखिए, अगर हम AC को ट्रांसवर्सल लाइन की तरह यूज करें तो 80 और एंगल 2 दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाते हैं। एंगल 2 और 80 क्या हो जाते हैं? अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो इसमें एंगल 2 एंगल 80 के इक्वल होगा, एंगल 2 इक्वल होगा 80 डिग्री के। क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, यानी एंगल 2 क्या है? इसका नेम है ACL। एंगल ACL की वैल्यू कितनी आ गई? 80 डिग्री, जो हमसे फाइंड करवाई थी। अब देखिए, एंगल 2 हमारे पास आ गया। इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इस एंगल को पता करना पड़ेगा पहले, फिर ये एक लीनियर पेयर एंगल बन जाएंगे। इनसे पहले हम एंगल 1 को निकालेंगे। एंगल 1 कैसे निकलेगा? एंगल सम रूल से। ये एक ट्रायंगल बन रहा है और एंगल सम रूल से क्या होता है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो हम इन तीनों का सम 180 डिग्री के इक्वल रख देंगे। एंगल 1 प्लस 80 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? एंगल सम रूल से। ठीक है, तो एंगल 1 प्लस 110 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को प्लस करके आया 110 डिग्री। अब एंगल 1 को अकेला करेंगे 180 डिग्री और ये 110 दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। 110 डिग्री आ गया 70 डिग्री, यानी कि एंगल 1 की वैल्यू आ गई 70 डिग्री। 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये तीनों एंगल एक लाइन पर फॉर्म हो रहे हैं और एक ही पॉइंट पर फॉर्म हो रहे हैं। दैट मीन ये लीनियर पेयर एंगल्स हैं। कैसे एंगल हैं ये? लीनियर पेयर। इसलिए एंगल 1 की वैल्यू पुट करेंगे 70 डिग्री प्लस एंगल 2 की वैल्यू है 80 डिग्री प्लस एंगल 3 हमें फाइंड करना है, इन इज इक्वल टू 180 डिग्री। 70 और 80 150 डिग्री प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 3 की वैल्यू फाइंड करेंगे 180 डिग्री और ये 150 डिग्री हम इधर ले जाएंगे, दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। एंगल 3 की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री, यानी कि एंगल 3 की वैल्यू आ गई 30 डिग्री, जो कि किसकी वैल्यू है? एंगल LCD। एंगल LCD कितने डिग्री आ गया? 30 डिग्री। ये हमारे आंसर आ गए।
दोनों एंगल्स की वैल्यू आ चुकी हैं। एंगल 3 यानी LCD आ गया हमारा 30 डिग्री और एंगल ACL आ गया 80 डिग्री। यहाँ पर हमें ये फिगर गिवन है और इसमें हमसे बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब ये एक लाइन हमें दिखाई दे रही है और इस लाइन के ऊपर ये 3 एंगल्स फॉर्म होगा। ये वाला एंगल हमें नहीं पता है, इसको हमने y मान लिया, ये एक एंगल है y। अब ये एक लीनियर पेयर हो सकते हैं क्योंकि ये तीनों एंगल एक लाइन पर फॉर्म है। तो लीनियर पेयर एंगल्स का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री। 180 यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब अगर BC और XY दो पैरेलल लाइंस है और AC इनके लिए एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इन दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो ये दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं दोनों क्या हो जाएंगे, ये अल्टरनेट एंगल्स हो सकते हैं। तो देखिए हमें इस फिगर में x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें जो एंगल नहीं पता था उसको हमने y एज्यूम कर लिया। अब ये एक लाइन पर 3 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, हमें एक ये लाइन दिखाई दे रही है और इस पर 3 एंगल फॉर्म हो रहे हैं और एक लाइन पर एक पॉइंट पर अगर 3 या 3 से ज्यादा या 2 से ज्यादा एंगल फॉर्म होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, वो लीनियर पेयर एंगल्स होते हैं। तो लीनियर पेयर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन तीनों का सम कर देंगे, 50 डिग्री प्लस 83 डिग्री प्लस y एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये लीनियर पेयर में है। अब इन दोनों का सम होगा 133 डिग्री प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री। y को लेफ्ट हैंड साइड में अकेला करेंगे, देन राइट साइड में है 180 डिग्री। अब ये 133 डिग्री को हम इक्वल की दूसरी साइड में ले जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, 133 डिग्री। 180 में से 133 माइनस करेंगे तो आएगा 47 डिग्री, यानी कि एंगल y की वैल्यू आ गई 47 डिग्री। यहां से हमने लीनियर पेयर एंगल से हमने y की वैल्यू फाइंड करी। अगर BC और XY पैरेलल हैं, क्योंकि BC पैरेलल है लाइन XY के, ये भी हमें गिवन है, BC पैरेलल है XY के, ये हमें गिवन था फिगर में। तो इस वजह से क्या है कि अगर AC इसकी ट्रांसवर्सल लाइन है, हमने AC को क्या माना, AC इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये एंगल y इक्वल होगा एंगल x के, क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। दो पैरेलल लाइंस के बीच के ऐसे एंगल जो ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट साइड में है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स होते हैं। तो इसीलिए एंगल x की जो वैल्यू होगी वो एंगल y कितना आया है, 47 डिग्री, इसी के इक्वल होगी। यही आंसर है। हमें ये फिगर गिवन है और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, जहां पर 2 लाइंस EF और HG दोनों क्या है, पैरेलल हैं और ये थर्ड लाइन जा रही है, इट मींस ये एक इनकी ट्रांसवर्सल लाइन है। अगर फिगर को हम ध्यान से देखें तो ये जो 5x है इसके जस्ट अपोजिट जो एंगल है ये एंगल, ये भी 5x होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, यानी इसको हमने एंगल 1 एज्यूम कर लिया। तो एंगल 1 जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 5x के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों ही वर्टिकली अपोजिट एंगल है। इस एंगल को फाइंड करने से फायदा क्या हुआ, अब इन दोनों एंगल का जब हम सम करेंगे, क्योंकि ये दोनों को इंटीरियर एंगल्स है, तो इनका सम 180 डिग्री के इक्वल हो सकता है, यानी 3x माइनस 20 डिग्री प्लस 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल्स हैं, को इंटीरियर एंगल्स हैं, इसीलिए इनका सम 180 डिग्री के इक्वल रख दिया। अब यहां से हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ये एक इक्वेशन बन गई, ठीक है।
लीनियर इक्वेशन बन गई है। अब जो x की टर्म है उन्हें एक साथ लिख देते हैं, 3x प्लस 5x, और जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उनको एक साइड कर देते हैं, इक्वल साइड के 180 डिग्री। अब ये 20 डिग्री जब इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा 20 डिग्री। इन दोनों को प्लस करके आया 8x इज इक्वल टू 180 डिग्री, और 20 डिग्री प्लस करके हो गया 200 डिग्री। तो अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। x इज इक्वल टू 200 अपॉन 8। 8 से 200 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। 8 का टेबल पढ़ेंगे 20 से ज्यादा ना हो जाए, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, बचा 4, 40, यानी 8 5 जा 40, यानी 25 डिग्री, यानी x की वैल्यू आ जाती है 25 डिग्री। आंसर हमें फिगर गिवन है और इसमें हमें ये गिवन है द आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल, यानी ये दो एंगल्स हैं, इनकी जो आर्म्स है वो पैरेलल है, यानी ए बी पैरेलल हो गई ईडी के, यानी कि क्या हुआ, ए बी पैरेलल होगी ईडी के, और बी सी पैरेलल होगी ई एफ के। ठीक है, तो अब हमें इसको कैसे करना है, देखिए अगर ए बी और देखिए अगर ए बी पैरेलल है ईडी के, तो ये एक थर्ड जो लाइन जा रही है बीसी, इन दोनों पैरेलल लाइंस को कट कर रही है, तो ये जो 70 डिग्री है और ये एंगल इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं, बाहर बाहर के लाइन के नीचे नीचे के और ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड के एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। फिर से सुनिए, एक यानी कि जो पैरेलल लाइंस हैं उनके नीचे नीचे के और ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड के जो एंगल्स होते हैं वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, यानी 70 डिग्री, और ये वाला एंगल हम इन जो अननोन एंगल्स हैं उनको मान लेते हैं 1 और 2, यानी एंगल 1 और 70 दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। एंगल 1 इक्वल होगा 70 डिग्री के, क्योंकि दोनों क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, इसलिए एंगल 1 और एंगल 70 इक्वल होंगे। एंगल 1 को कहा है डी जी सी, यही हमसे पूछा था। ठीक है, यानी कि हमारा आंसर आ गया एंगल, एक आंसर हमारा आ चुका है। अब बात करते हैं, अगर लाइन बीसी पैरेलल है ईएफ के, तो ये ईडी जो है वो एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इस लाइन के नीचे का एंगल ये और ये एंगल करस्पॉन्डिंग होंगे। एंगल 1 और 2 भी क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग, और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के, यानी कि एंगल 2 की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, एंगल 1 कितना आया 70 डिग्री, 70 डिग्री, यानी एंगल 2 की जो वैल्यू हो गई वो हो गई 70 डिग्री। और ये क्यों इक्वल है, क्योंकि ये भी क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो हमारे ये दोनों आंसर आ गए। हमारे पास एंगल डीजीसी भी आ गया और एंगल डीईएफ की वैल्यू भी 70 डिग्री आ चुकी है, यानी कि डीईएफ की वैल्यू आ गई 70 डिग्री एंड एंगल डीजीसी की वैल्यू आ गई, उसकी भी 70 डिग्री वैल्यू आ गई है। आज की क्लास में ये जो हमने पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल लाइन की बेस पर जो सम सॉल्व किए वो आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे, आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। अगर आपके लिए हेल्पफुल रहे तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।